हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 11 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि मैम हाई लेवल क्वेश्चंस करवाइए। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक आप अगर आप वीडियो देखे हैं तब जाकर आप आज का वीडियो देखिए, क्योंकि आज का क्लास जो है वो एकदम कॉन्सेप्चुअल सारे क्वेश्चंस हैं। आप उसको करिएगा और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इससे जो आपके बेस स्ट्रांग होंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, ये नेक्स्ट चैप्टर अगर हम लोग एलिगेशन मिक्सचर पढ़ते हैं तो उसमें आपको बनाने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर आप पेन पेपर लेकर बना रहे होंगे तो पहले आप एक बार पूरा वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा या फिर यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दे दिया जाएगा। आप उसको देख लीजिएगा, आप उसको बना लीजिएगा फिर जहां दिक्कत होगी फिर वीडियो को देखिए और समझ लीजिए। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आपका स्ट्रांग इतना अच्छा हो जाएगा कि एलिगेशन मिक्सचर के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो आप क्विकली बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, क्वेश्चन से ही हम लोग शुरू करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप का मिलेगा। और हाँ, आज आपको अगर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ भी रहा हो, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं अगर वो आ भी रहा हो तो एक बार आप वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जो आप जान रहे हैं वो हम कभी नहीं बताएंगे। आप एक बार वीडियो जरूर देखिए, फिर जाकर अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, उनको कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपको कुछ नया चीज दिख रहा है तो ऑब्वियस चीज है, नया हम लोग इधर उधर शेयर कर सकते हैं। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो। आपसे बोला है इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड रेशियो ऑफ 4:3। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक पिक्चर है। ठीक है, एक पिक्चर पहले हम बना देते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला गया है इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो, मतलब एक पिक्चर है उसमें 2 कलर का यूज किया गया है। किसका? तो ब्लू और येलो कलर का। किस रेशियो में? तो 4:3 में। ठीक है, तो चलिए जो जो बोला है पहले वो काम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आपसे क्या बोला है कि एक पिक्चर है, तो पहले हम एक पिक बना लेते हैं। एक पिक्चर बना लिए, इसमें बोला है कि 2 कलर यूज हुआ है। कौन कौन सा कलर यूज हुआ है? तो इसमें कलर हुआ है ब्लू एंड येलो। इसमें 2 कलर हुआ है, ब्लू एंड येलो। किस रेशियो में? तो 4:3 में। हम उसको इस तरीके से लिख देते हैं 4:3 में। बीच में आपका रेशियो है 4:3 में, मतलब टोटल कलर अगर 7x है तो 4x पार्ट उसमें ब्लू है, 3x पार्ट क्या है? येलो है। अब ये चीज आपको दे दिया है। उसके बाद क्या बोला? अब देखिए क्वेश्चन कुछ लोग देखे होंगे, उसको छोड़कर फिर आप x मान के बनाने में लग गए होंगे। अभी आपको बनाना ही नहीं है, कुछ x वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। आपको सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज करना है। हम लोग जो जनरली लैंग्वेज यूज करते हैं उस तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये सारे मैथमेटिकल टर्म्स लेकर सोचना ही नहीं है आपको। चलिए देखिए, तो बोला क्या है कि एक पिक्चर है जिसमें 2 कलर यूज हुआ है, पीला और नीला। किस रेशियो में? 4:3 में। अगर मान लीजिए कलर एक लिक्विड है, मान लीजिए एक लिक्विड है। ठीक है, अगर आपका टोटल 700 मिलीलीटर है, अगर आपके पास टोटल कलर है, इसको कंबाइंड रूप से अगर हम ये मान लें कि इस पिक्चर में टोटल 700 मिलीलीटर यूज हुआ है। मिलीलीटर है, यूनिट को हम हटा देते हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए। आपसे बोला है टोटल 700 यूनिट अगर मान ले इस पिक में यूज हुआ है, तो बताइए उस हिसाब से ब्लू कितना यूज हुआ? तो ब्लू तो हुआ 400 और येलो कितना यूज हुआ? तो येलो हुआ 300। कैसे की बात समझ में आई? 4 और 3 जिसको आप x मान रहे थे, अब हम x को हटा दिए। हम ऐसे सोचे कि इस पूरे पिक्चर में ब्लू कलर और येलो कलर कितना यूज हुआ, तो टोटल कितना यूज हुआ है? तो दोनों मिलाकर टोटल 700 हुआ। अगर 700 दोनों मिलाकर है और उनका रेशियो 4:3 है, तो 400 ब्लू यूज हुआ है और 300 यूनिट येलो यूज हुआ है। यहां तक क्लियर है? चलिए उसके बाद क्या बोला है देखिए, इफ इन द अपर हाफ। जैसे ही अपर हाफ बोल दिया तो पहले तो इसको हाफ कर देते हैं, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है,
अब बोल रहा है इन अपर हाफ ब्लू एंड येलो इज 2:3। अब देखिए ऊपर वाले जैसे ही अपर हाफ बोल रहा मतलब ये भाग दोनों बराबर है, हाफ हाफ टोटल कंप्लीट पिक्चर हो जाएगा। देखिएगा ऊपर वाले पार्ट में आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऊपर वाले पार्ट में ब्लू और येलो जो यूज हुआ है उनका रेशियो क्या है, तो उनका रेशियो जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 2:3 दिया हुआ है। ब्लू और येलो का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, देन इन द लोअर हाफ ब्लू एंड येलो इज, तो आपको बताना है कि ये जो आपका लोअर हाफ है इसमें ब्लू और येलो का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। टोटल कितना है बताइए, तो टोटल कलर कितना यूज हुआ है, 700। तो इस पूरे पिक्चर में अगर 700 यूनिट यूज हुआ है तो ऊपर आधा नीचे आधा बीच से उसको काट दीजिए, इसका मतलब 350 यूनिट इधर यूज होगा और 350 यूनिट जो है वो नीचे यूज होगा। ऑब्वियस सी बात है, पिक्चर को आधा कर दिए तो कलर दो भाग में बांट दिए, 350 यूनिट ऊपर हुआ 350, क्योंकि टोटल कलर कितना है तो 700 है। इस 700 में 350 ऊपर 350 नीचे। अब देखिए इस 350 में ब्लू और येलो का ही तो रेशियो 2:3 है, तो बताइए 3 और 2 कितना हो गया, तो 3 और 2 हो गया 5, 5 का वैल्यू 350, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू हो गया 70। तो बताइए ये कितना हो जाएगा 140 और ये कितना हो जाएगा 210। मतलब ऊपर वाले पार्ट में अपर हाफ में जो ब्लू कलर है वो कितना यूज हुआ, तो 140 यूज हुआ और येलो कितना यूज हुआ, तो 210 यूज हुआ। यहां तक तो क्लियर हो चुका है। ये 350 कहां से आया, तो पूरा 700 है तो बीच से काट दिए, आधा हो गया तो 350 ऊपर 350 नीचे। अब बताइए, तो पूछा गया है कि लोअर में ब्लू और येलो कितना होगा, तो बताइए लोअर में आपसे ब्लू पूछा है कितना होगा, तो ब्लू के लिए बताइए ब्लू टोटल कितना यूज हुआ है, तो 400। तो एक काम करते हैं, ब्लू पूछा है तो पूरे पिक्चर में 400 यूज हुआ है, जबकि ऊपर वाले में ब्लू कितना मिल गया, तो 140, तो बचा कितना 260। मीन्स लोअर हाफ में जो ब्लू कलर है वो कितना यूज हुआ 260 और येलो कितना यूज हुआ, तो बताइए टोटल आपका येलो कितना यूज हुआ है पूरे पिक्चर में 300, जिसमें से आपका येलो जो है ऊपर वाले भाग में कितना यूज हुआ है 210। तो एक काम करिए, अगर आप यहाँ पे 300 में से 210 को घटा देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कितना यूज हुआ, तो 90 यूज हुआ। मतलब लोअर हाफ में ब्लू टू येलो का रेशियो अगर पूछता है तो आप क्या करिएगा 260:90, तो आंसर कितना हो जाएगा 26:9, यही हो जाएगा आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हैं। तो ये तो एकदम बेसिक सा, देखिए कितना इंटरेस्टिंग था। हम लोग एकदम इंटरेस्ट लेकर, अगर वही आप एक्स मान के बनाते तो कहीं ना कहीं आप फिर उलझ जाते कि यहाँ हाफ करना पड़ा, फ्रैक्शन से लेकर चलना ही नहीं। एक बार हम फिर से जल्दी जल्दी में आपको समझा देते हैं कि एक पूरा पिक्चर है, इसमें ब्लू और येलो का जो रेशियो है वो 4:3 का है। तो हम मान लिए कि पूरे पिक्चर में 4 और 3 700। आप बोलिएगा 700 ही क्यों माने, हमें 100 क्यों नहीं माने। अगर आप 100 मानते तो सारा डेटा आपको फ्रैक्शन में मिल जाता, तो वही के 700 लिए, तो ये पता चल गया कि इस पूरे पिक्चर में 400 ब्लू यूज हुआ है और 300 येलो यूज हुआ। अब अपर हाफ में जैसे ही हाफ बोला तो पूरे पिक्चर में हुआ अगर 700 यूज, तो ऊपर वाले में 350, नीचे वाले में भी 350। अब ऊपर वाले में जो रेशियो है ब्लू येलो का कितना दिया हुआ 2:3। अब बताइए 3 और 2 कर दिए 5, तो 5 का ही तो वैल्यू 350 है, क्योंकि टोटल कलर 350 लेना है और कौन सा कलर लेना है ब्लू और येलो, उनका रेशियो क्या है तो 2:3। किसमें, तो अपर हाफ में। तो बताइए 5 का वैल्यू 350, तो 1 का वैल्यू 70, तो ये आपका हो गया 140, ये हो गया आपका 210, दोनों आ चुका है। तो लोअर हाफ में पूछा है, तो लोअर हाफ मतलब टोटल ब्लू यूज हुआ 400, पूरे पिक्चर में 400, ऊपर वाले में 140, तो नीचे वाले में कितना हुआ है 260, क्योंकि दोनों को जोड़कर टोटल 400 आना चाहिए। वैसे ही येलो कलर के लिए टोटल येलो कलर यूज हुआ है 300, जबकि ऊपर वाले में 210, तो नीचे वाले में कितना होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 90, जबकि रेशियो पूछा है तो कितना हो जाएगा 26:9।
ये हो गया एक मेथड, ठीक है ना। एक और आपको छोटा सा चीज हम समझाना चाहते हैं, ये तो हो गया मेथड 1। आप मेथड 1 और मेथड 2, इसमें हम आपको 2 मेथड बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। आपको जो आसान लगेगा आप उसको अप्लाई कीजिएगा। ये नहीं कि एग्जाम में समय है तो अब एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एक ही दोनों मेथड से बना के अपना आंसर मैच करें, ये सब भी काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देके मेथड 2, एक हम चीज हम आपको हमेशा हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में हम एक ही मेथड बनाए जो आपको हेल्प करे क्वेश्चन बनाने में, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना पाए। लेकिन इसमें दोनों मेथड हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों आसान हैं। आप दोनों में से जो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है आप उसको लगाइए। देखिए क्या बोला है कि पूरा पिक्चर है, ठीक है। तो हम टोटल पिक्चर की बात कर रहे हैं, टोटल पिक्चर की बात कर रहे हैं। टोटल पिक्चर में ब्लू टू येलो का रेशियो कितना है? तो ब्लू टू येलो का रेशियो है 4:3, जबकि आपको अपर हाफ में, ठीक है, जबकि आपको अपर हाफ में ब्लू टू येलो का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है? 2:3। तो अगर बेसिक सा कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे, अगर आपसे लोअर हाफ में पूछेगा तो आप सोचिएगा हम रेशियो में से नहीं घटा सकते हैं क्या? बिल्कुल घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ रेशियो से क्या दिख रहा है कि अच्छा टोटल पिक में भी 3 ही दिख रहा है और अपर हाफ में भी 3 ही दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 में से 3 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो ब्लंडर है क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो और वैल्यू में फर्क होता है। तो हुआ क्या है ये देखिए आप, 4 और 3 कितना हो गया? 7, 3 और 2 कितना हो गया? 5। इसको अपनी भाषा में कैसे समझेंगे कि पूरा पिक में टोटल कलर कितना यूज हुआ? 7, जबकि नीचे वाले अपर हाफ में मतलब ऊपरी आधे भाग में जो आपका टोटल कलर यूज हुआ वो कितना हुआ है? 5। तो एक काम करिए, पहले इसको बराबर कर दीजिए, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब यहाँ पे जो डेटा आएगा, यहाँ 5 से करिएगा तो यहाँ भी 5 से करना होगा, यहाँ भी 5 से करना होगा, और यहाँ अगर 7 से किए तो यहाँ भी 7 से करना होगा, यहाँ भी 7 से करना होगा। अब देखिए न्यू डेटा जो हमारे पास आ गया, न्यू डेटा जो हमारे पास आया वो क्या आया कि ब्लू टू येलो का जो रेशियो है वो टोटल में कितना है? तो टोटल में जो है वो कितना आ गया? तो 20, और येलो कितना आ गया? तो 5 या 15, जबकि अपर हाफ में आपका यहाँ पे आ गया 14 और यहाँ पे कितना आ गया? 21। फिर देखिए तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि 20 में से 14 को घटाएंगे तो 6 होगा, लेकिन येलो में 15 में से 21 घटा सकते हैं क्या? ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि टोटल टू अपर हाफ का जो रेशियो है वो कितने का है? तो 2:1 का। ऑब्वियस सी बात है, आधा काट दिए हैं तो एक पूरा भाग ले रहे हैं, एक आधा भाग ले रहे हैं, तो एक कम और कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें आप 1 से गुना कर दीजिए। अब नया डेटा देखिए क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया, ये 2 से गुना किए तो दोनों में 2 से करना होगा, मतलब 40 और 30 मिला। उसके बाद क्या मिला? यहाँ पे मिल गया 14, यहाँ पे मिल गया 21। अब देखिए 40 में से 14 घटाएंगे तो 26, 30 में से 21 घटाएंगे तो 9, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 26:9। मतलब एग्जाम में अगर हमको बनाना होगा तो ये जो बार बार हम न्यू डाटा ये सब लिख रहे हैं इसको एक लाइन में ऐसे यहाँ पे बनाना है। देख लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4:3, पहले वाले में दिया हुआ है 4:3, अपर हाफ में दिया हुआ है 2:3। तो काम क्या करना है? पहले यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे आ गया 5, पहले दोनों को बराबर करिए, यहाँ 5 से यहाँ किससे कर दिए? 7 से, दोनों को बराबर कर दिए। अब देखिए ये टोटल है, ये अपर है, मतलब दोनों का रेशियो कितने का होगा? 2:1 का। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ये तो दोनों में था ही, एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई किए हैं? तो यहाँ किए आप 10 से और यहाँ किए आप 7 से। तो इसमें 10 से करिएगा तो कितना हो जाएगा? 40, इसमें 10 से करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 30। यहाँ 7 है तो इसमें अगर 7 से करिएगा तो हो जाएगा 14, यहाँ पे 3 में अगर 7 से कीजिएगा तो हो जाएगा 21। आंसर कितना हो जाएगा? 26:9, ये हो जाएगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज और आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग दोनों मेथड को यूज करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन हम देखते हैं ऐसा कि 99% लोगों को बहुत टफ लगता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे आप देखिए बढ़ते ही हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये भी काफी टफ माना जाता है क्वेश्चंस। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज इन द रेशियो 1:2। एक लैंड बना देते हैं, जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। आपको यहां बीच से हम एक लाइन खींच दिए, ठीक है। ऊपर वाला जो है आपका
नॉर्थ है, नीचे वाला क्या है, साउथ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस पूरे भाग पे, इस पूरे धरती पे जो लैंड टू वाटर का, सेम क्वेश्चन देखिए पिक्चर टाइप का ही आपको लग रहा होगा, जो पिक्चर वाला पिक था। लैंड टू वाटर का जो रेशियो है हम दोनों मेथड से बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप उसको पकड़िएगा, कोई जरूरी नहीं है कि हम दोनों सीखें, ठीक है ना। लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, तो लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, तो 1:2 का है। लैंड और वाटर का रेशियो कितने का है, 1:2 का। बीच में आपका रेशियो हम इस तरीके से लिख दिए, 1:2 है तो लिख दिए। अब बताइए 1 और 2 टोटल हम कितना मान ले, 300, मतलब लैंड और वाटर मिलाकर, मतलब जल भाग और स्थल भाग टोटल मिलाकर पृथ्वी पर दोनों कंप्लीटली कितना है, तो 300 भाग है, ठीक है ना, 300 यूनिट है, ठीक है। एरिया में आप ले सकते हैं, ठीक है, 300 मीटर स्क्वायर मान सकते हैं। अब बताइए अगर ये 300 होगा तो ये हो जाएगा आपका 100 यूनिट स्क्वायर, इसका एरिया कितना कैप्चर करेगा, तो 200 यूनिट स्क्वायर एरिया कैप्चर करेगा। अब देखिए मतलब पूरे धरती पर 100 यूनिट स्क्वायर जो है वो लैंड है, वाटर कितना है, तो 200 यूनिट स्क्वायर आपका वाटर है। अब देखिए बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:3। बताइए नॉर्दर्न मतलब ऊपर वाले भाग में, जबकि ऊपर वाले आप पिक्चर वाले क्वेश्चन से रिलेट कीजिए तो इन अपर हाफ आ रहा है, यहां पे दे रहा है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है, आपको दे रहा है लैंड एंड वाटर द रेशियो ऑफ, ऊपर वाले भाग में आपसे बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर, जो रेशियो है वो कितना है, तो वो रेशियो दिया हुआ है आपको यहाँ पे 2:3। ये रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो सदर्न है, ये सदर्न जो है इसमें आपका लैंड टू वाटर का रेशियो, इसमें आपका लैंड टू वाटर का रेशियो कितना होगा, आपसे ये पूछा है। चलिए तो इसको तो हम लोग निकालते हैं, सेम काम करना है। टोटल 300 माने तो लैंड हो गया 100, वाटर हो गया 200। अब देखिए आप ऐसे सोचिए नॉर्दर्न और सदर्न, अगर बीच में हम ये लाइन खींच चुके हैं मतलब दोनों को 2 बराबर भागों में बांटा, मतलब ये टोटल का हाफ ये भी है, ये भी हाफ है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, ऊपर वाले भाग में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये रेशियो 2:3 है। अच्छा बताइए टोटल एरिया में लैंड और वाटर मिलाकर अगर 300 यूनिट स्क्वायर है तो यहां तो 150 होगा ना, ये भी भाग कितना होगा, 150 होगा। ये जो पूरा एरिया है वो कितना होगा, 150। यहाँ पे भी कितना होगा, 2 भाग में बढ़ जाएगा, यहाँ भी 150, यहाँ पर भी 150। अब इस 150 में लैंड और वाटर का रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, तो 2:3। तो कीजिए 3 और 2 5, और इस 5 का वैल्यू अगर 150 लिखिएगा, 5 का वैल्यू अगर 150 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। 5 का वैल्यू अगर 150 तो 1 का वैल्यू 30, तो इस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, और इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 90। मतलब क्या समझ में आया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका जो वाटर का पार्ट है वो कितना है, तो 60 है। लैंड का पार्ट जो है वो 60 है और वाटर का पार्ट कितना है, तो 90 है। जबकि आपसे सदर्न में पूछा है तो बताइए लैंड पे टोटल कितना है आपका, इस पृथ्वी पे आपका जो लैंड का भाग है, थल जो है, पृथ्वी पे जो थल का भाग है, ठीक है ना, वो कितना है, तो वो 100 है। तो टोटल तो 100 है पूरी धरती पे, लेकिन जो आपका उत्तरी गोलार्ध है उसमें आपका लैंड कितना है, तो उसमें तो आपका 60 है ना, तो घटा दिए तो यहाँ 40 हो जाएगा। वैसे ही वाटर का पूछा है तो पूरे पृथ्वी पे वाटर का कितना एरिया आपको दिख रहा है, तो 20 यूनिट स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, और टोटल दिख रहा है 20। जबकि उत्तरी गोलार्ध में वाटर का कितना दिख रहा है, तो 90 दिख रहा है। तो इसमें से 90 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 110। मीन्स अगर रेशियो पूछा है तो 40 रेशियो 110, मीन्स आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 4:11, मीन्स ऑप्शन नंबर 1। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। आप देख रहे होंगे कितना इजी हो गया हमारे लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए तो इसका हम लोग देखते हैं मेथड 2, अभी जो हम लोग चर्चा किए थे। देखिएगा पूरी पृथ्वी पर लैंड और वाटर का जो रेशियो है, पूरी पृथ्वी पर लैंड टू वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, तो 1:2 है। लेकिन ये जो है वो पूरी पृथ्वी पर है, ये आपका अर्थ, ठीक है ना। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, जबकि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये रेशियो जो है वो कितना दिया हुआ है, 2:3।
3। तो एक काम करते हैं, 2 और 1 3 कर दिए, 3 2 5 कर दिए। तो पहले दोनों को बराबर कर दीजिए, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए, बराबर कर दिए। अब बताइए पूरा अर्थ नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को मिलाने पर पूरा अर्थ बन जाएगा। तो ये जो है इसका तो दुगुना है ना, अर्थ टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। पूरा आपका अर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो कितना हो जाएगा तो 2:1। ध्यान से सुनिएगा। और नॉर्दर्न और साउदर्न का रेशियो कितना हो जाएगा तो 1:1। यही चीज है, ठीक है, बेसिक सा चीज है। अब बताइए अर्थ है तो टोटल इसमें 2, तो एक काम करिए इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक्स्ट्रा में जो मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ 10 से किए हैं तो यहाँ भी 10 से कर दीजिए, यहाँ भी 10 से कर दीजिए, यहाँ 3 से किए हैं तो इसमें भी 3 से कर दीजिए और इसमें भी 3 से कर दीजिए। अब बताइए 10 पूरी धरती पर 10 है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 3 दूनी 6 है, तो 10 में से 6 घटाइएगा तो 4। अब बताइए वाटर का भाग देखें तो पूरी धरती पर 2 गुना में 10 20 है, जबकि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 9 है, तो 20 में से अगर 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 11। यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि आप इसको बनाइए ये आसान है, दोनों आसान है। दोनों मेथड जो है वो आपका बुक से हटकर कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हम लोग खुद से समझते हुए बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पसंद आया होगा कि तो ये चीज, अगर ये दोनों सवाल का जो तरीका हम बताएं आपको पसंद आया है तो आप अच्छे कमेंट करिए ताकि हमको भी अच्छा लगे और हम आपको और अच्छे क्वेश्चन करा के आपको भी मोटिवेट करें, ठीक है। देखिए आप कमेंट करते हैं तो हम भी मोटिवेटेड होते हैं कि आपको और इतना अच्छा बताएं कि आप लोग खुश हो जाएं, ठीक है ना। तो वही चीज है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। और कोई यहाँ पे ऐसा फायदा नहीं है, हाँ आप लोग तो हर सब लोगों में छिपा है, आप भी चाह रहे हैं कि बहुत चीज हम लोगों को फ्री में मिल जाए, ठीक है। तो हम भी चाह रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए, आप शेयर करिए, ठीक है, यही सब चाहिए हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब ये क्वेश्चन आपका अलग है और ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं आज ये चीज आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन बनाने के बाद आज हम आपको क्या बताएं, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लेकिन इसके बाद 3-4 क्वेश्चन कराएंगे ना, फिर आप हर एक क्वेश्चन में टकिए। ये भी नहीं कि 4 बता देंगे तो आपसे 5 बन जाएगा, ऐसा नहीं है, हर एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला गया है, P and Q अर्न इन द रेशियो 2:1। आपको याद होगा ये सवाल हम बताए हैं कि P रेशियो Q 2 पर्सन है, उनके इनकम का जो रेशियो है, अर्न बोला है तो इनकम का जो रेशियो है वो कितना है तो 2:1 है। उनके आय का जो रेशियो है वो कितना है 2:1 है, जबकि बोल रहा है दे स्पेंड, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3। वो किस रेशियो में स्पेंड करते हैं तो 5:3। और बोला जा रहा है सेव्स इन द रेशियो 4:1। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ टोटल सेविंग्स, ध्यान रखिएगा टोटल सेविंग्स आपको कितना दिया हुआ है तो 5,000 रुपये दिया हुआ है। बोला गया है यदि P और Q की कुल बचत 5,000 है तो आपको बताना है कि मासिक आय क्या है, किसका तो P और Q का। तो पहले तो यहां से एक चीज हमको ये पता चला, हम लोगों को यहाँ पे ये चीज पता चला कि अच्छा अगर 4,000 टोटल सेविंग्स है, अगर आपका 4,000 टोटल सेविंग्स है, 4,000 टोटल सेविंग्स है, जबकि इसमें रेशियो जो आपको दिया हुआ है सेविंग्स का कितना दिया हुआ है 4:1। अपने मन से आपको इतना बेस स्ट्रांग हो जाना चाहिए, इतना समझदारी कि यहाँ अगर सेविंग्स दिया हुआ है तो यहाँ रेशियो भी सेविंग्स का लिखिए, क्योंकि देखिए सेविंग्स का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:1 दिया है, तो यहाँ पे 4:1 लिखिए। अब बताइए आपको टोटल सेविंग 4,000 नहीं कितना दिया हुआ है तो 5,000 आपको दिया हुआ है। तो बताइए 4 और 1 5, और इस 5 का वैल्यू 5,000, तो इस 4 का वैल्यू 4,000 और इस 1 का वैल्यू 1,000। मतलब एक चीज पता चल गया, ओ अच्छा P और Q जो है वो कितना कितना सेविंग्स करता है तो एक बचाता है 4,000 रुपये P और 1,000 रुपये कौन बचाता है तो Q बचाता है। चलिए अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। इनकम का रेशियो 2:1 दिया हुआ है, जबकि आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको दिया हुआ है यहाँ पे कितना दे रखा है तो एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3, जबकि सेविंग्स कितनी है तो 4,000 P की है, 1,000 Q की है। आप याद कीजिए, बहुत लोग तो बना भी लिए होंगे इस सवाल को,
ठीक है ना, बहुत लोग बनावे, लेकिन हम क्यों बता रहे हैं ये भी आपको जाकर पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये तो आपको हम बताए थे कि इसको आप x मान लीजिए, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो 2x माइनस में 4000 डिवाइडेड बाय x माइनस में 1000, अगर ये लिखे हैं, कैसे लिखे हैं नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप पिछला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है ना। तो 2x माइनस में 4000 मतलब हम लोग a के आय में से a का बचत घटा दिए, p के आय में से p का जो है वो हम लोग सेविंग घटा दिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कितना कमाए और उसमें से कितना बचाए, अगर घटा दीजिएगा तो कितना गवाए वो आपको पता चल जाएगा। तो वही चीज है कि ए के इनकम में से जो हम लोग बचा रहे हैं उसको घटा दिए, और पी के भी इनकम में से, यहाँ पी के और यहाँ क्यू के, ठीक है, बार बार ए भी आ रहा है तो थोड़ा सा आप समझिएगा इस चीज को। पी के इनकम में से पी का हम लोग सेविंग्स घटाए और क्यू के इनकम में से क्यू का सेविंग्स घटाए, तो ये रेशियो कितना आया, तो ये रेशियो जो आया वो किसका आया, तो वो रेशियो आया एक्सपेंडिचर का, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 5:3 दिया हुआ है। और अब इसको इक्वेट कर लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। और इसी में हम आपको क्या बताए थे, इसी में हम आपको ये बताए थे कि एक अल्टरनेट आपको यूज करना है। क्या यूज करना है समझिए, कहीं पर भी अगर ऐसा स्ट्रक्चर बने, कहीं पर भी ऐसा स्ट्रक्चर बने, तो हम आपको बताए थे आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको क्या बताए थे, इसको क्रॉस करिए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, P और Q हम ये हटा देते हैं, ठीक है, समझ तो रही हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6, फिर 3 को 4 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 12000। वैसे ही 5 को 1 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 5 को 1000 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 5000। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे 1 का है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो 7000 का है। तो बताइए ये जो एक है इसी का तो वैल्यू कितना दिया हुआ है 7000, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, सब पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। तो एक का वैल्यू 7000, तो बताइए इनकम पूछा है ना, तो इनकम पहले का कितना दिख रहा है, तो 2 को अगर 7000 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 14000, और दूसरे का निकालिएगा तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 गुना में 7000 मीन्स कितना हो जाएगा, तो 7000। मतलब ए पी और क्यू का जो इनकम होगा वो कितना हो जाएगा 14000। 7000 किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो 7000 14000, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, 14000 इधर होना चाहिए, 7000 उधर, तो आंसर कितना हो जाएगा 7000 14000, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो हम इसमें आपको क्या बताएं कि कहीं पर भी ये स्ट्रक्चर बने तो वहां पे आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, टाइम आपको कम लगेगा, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि क्रॉस, देखिए हो तो यही रहा है ना, 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 दूनी 6, और उसमें से 5x तो आपको घटाना पड़ेगा, वही किए 6 में से 5 घटाए हैं तो ऊपर 1 आ गया तो x आता उधर। वैसे ही देखिए 5 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5000 आएगा, और इस 4000 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 12000 आएगा, और 12000 में से 5000 घटाना होगा, तो लेने के बाद वही हुआ ना कि यहाँ 1 है यहाँ 7000 है। तो आप वहां पे जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर बने तो आपको ये काम करना है, ये याद रखना है। और देखिए अगर आप ये सीख रहे हैं तो अगले क्वेश्चन में आपको कितना हेल्प मिलेगा अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपसे बन नहीं पाएगा जिस मेथड, जैसे ये जो क्रॉस मेथड भी बताएं, हम चाह रहे हैं कि आप उसी मेथड से बना लें, ठीक है, लेकिन बनेगा नहीं। चलिए हम बता दे रहे हैं, आपसे क्वेश्चन में बोला है 4 नंबर क्वेश्चन में, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड। समझिएगा, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना आपको जरूरी है। यहाँ पे क्या बोला है, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड, द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड, ठीक है ना, द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है क्या, फिर से समझिएगा, हु पास्ड and the number of those who failed where in the ratio 25:4। समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार आप समझ गए हैं तो आपको कोई फिर इसमें आप रुक नहीं सकते हैं, एकदम आपसे क्वेश्चन बनेगा इस तरह का कोई भी सवाल। देखिए समझिएगा क्या बोल रहा है, किसी एग्जाम में नंबर ऑफ पास एंड फेल, किसी एग्जाम में रेशियो आपको दिया हुआ है, पास करने वाले और फेल करने वाले का रेशियो जो है वो कितना दिया हुआ है 25:4।
4। तो देखिए, तो अगर पास फेल और पास अगर 25 है, फेल अगर 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर टोटल हम आपसे पूछे कि एग्जाम में कितने अपीयर हुए थे तो आप बोल सकते हैं ना कि 29 अपीयर होंगे। अगर बाय मेथड हम लोग बनाते तो इसको हम लोग x मानते, तो पास के लिए लिखते 25x, फेल के लिए लिखते 4x, दोनों को जोड़ देते तो लिखते 29x, ऐसा लिखते हम लोग। लेकिन आपको ये काम अभी नहीं करना है। तो समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम आपसे बोलना ये चाह रहे हैं कि आपसे बोला गया है पास और फेल, ठीक है ना। तो पास का जो डेटा है आपको दिया हुआ है, पास का डेटा दिया गया है आपसे, पास 25, फेल आपका 4। तो टोटल जो है अपीयर्ड है वो कितने हो जाएंगे? टोटल जो अपीयर्ड हैं, यहाँ पे हम अपीयर्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो अपीयर्ड जो हैं लोग कितने अपीयर हुए? तो 29, 25 में 4 जोड़ दिए, किससे? तो रेशियो से। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि 29 विद्यार्थी ही एग्जाम दिया है, रेशियो से। चलिए अब क्या बोला है, इफ 4 मोर हैड अप्लाइड, यहीं से थोड़ा सा दिक्कत करता है क्वेश्चन में। बोल रहा है इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, मतलब अगर 29 अपीयर हो रहे थे रेशियो से, तो अब रेशियो छोड़कर वैल्यू दे रहा है कि 5 और अपीयर होते। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर 5 और अपीयर होते, तो यहां वैल्यू दे रहा है कि अगर 5 और अपीयर होते, ठीक है, 5 और अपीयर होते। और क्या बोला जा रहा है, एंड द नंबर ऑफ फेल्योर्स वेयर 2 लेस देन अर्लियर, और बोला है एंड द नंबर ऑफ फेल्योर 2 लेस देन अर्लियर, मतलब यहाँ 2 लेस देन अर्लियर मतलब पहले फेल कितने हैं? तो पहले फेल तो आपको दिया हुआ है कि पहले फेल जो है वो तो आप 4 हैं रेशियो से, लेकिन 2 अगर कम फेल किए होते, 2 अगर कम फेल किए होते, समझिएगा 5 ज्यादा अपीयर हुए होते और 2 कम फेल किए होते, तब जाकर जो रेशियो होता, किसका रेशियो होता? तब जाकर जो रेशियो होता, किसका रेशियो होता? तो आपको देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड हु हैव बीन, आपको बोल रहा सॉरी, देन द रेशियो ऑफ स्टूडेंट, आपसे बोला जा रहा है हु पास्ड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, तब आपका पास्ट टू फेल का रेशियो कितना हो जाता? 22:3 हो जाता। कब? जब 5 स्टूडेंट और अपीयर होते, 2 स्टूडेंट फेल कर जाते, तो उस केस में पास और फेल का जो रेशियो होता वो कितना हो जाता? तब आपका पास टू फेल का रेशियो हो जाता 22:3। क्वेश्चन सुन लीजिएगा एक बार फिर से। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? आपको ये पार्ट दिया हुआ था कि पास फेल 25:4 था, पास और फेल का रेशियो। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, हम अपने मन से 25 अगर पास किए हैं, 4 फेल किए हैं, तो अपीयर्ड कितने हो गए? 29। उसके बाद फिर बोला है कि अगर 5 और अपीयर हुए होते, 2 फेल कम हुए होते, मतलब जितना फेल कर रहे थे उससे अगर 2 कम फेल किए होते, तो उस केस में पास टू फेल का जो रेशियो होता वो कितना होता? तो 22:3 होता। तो बताइए, पास अगर 22 होता, फेल अगर 3 होता, इसका मतलब अपीयर तो 25 होता, इसका मतलब अपीयर कितना होता? 25 होता। तो आपको जिसमें जिसमें प्लस माइनस करना है उसी 2 को उठाना है। जैसे यहां पे हम ले लेते हैं अपीयर्ड डिवाइडेड बाय फेल, अपीयर्ड डिवाइडेड बाय फेल का रेशियो लीजिए। तो बताइए अगर मेथड से बनाना होता तो अपीयर्ड कितने हैं बताइए? तो 29x अपीयर्ड है। इसमें कितना और अपीयर होते? तो 5 और अपीयर होते, तो +5 कर दिए, डिवाइडेड बाय नीचे फेल लिए हैं। तो बताइए नीचे फेल लिए हैं तो स्टार्टिंग में कितने फेल कर रहे थे? तो 4x, क्योंकि ये कंप्लीटली हम x मान लिए, तो ये 29x हो जाएगा, ये आपका 25x, ये आपका 4x, ये हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ 4x लिखे, लेकिन 4x फेल नहीं हुए होते, कितने फेल हुए होते? तो 2 कम, तो इसमें से हम लोग 2 कम कर दिया, और कुछ लोग 4 में से भी 2 घटा देते हैं, लेकिन ये ब्लंडर है, ऐसा कभी मत कीजिएगा। ये रेशियो है, लेकिन ये पर्टिकुलर वैल्यू है कि 2 स्टूडेंट और कम फेल हुए होते, तब आपका अपीयर्ड टू फेल का रेशियो जो होता वो कितने का होता? तो बताइए अपीयर्ड कितने हैं? तो अपीयर्ड है 25, जबकि फेल कितने हैं? तो फेल है 3। मतलब जो दिया जाता है वो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सवाल लग जाए, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही होगा। 2 रेशियो दिया हुआ है तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए, क्या पिछले क्वेश्चन में जो काम हम लोग किए थे वही वाला डेटा नहीं मिला हम लोगों को, क्रॉस मेथड वाला?
ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो ये रहता है कि मैम किसी में 5 घटे, किसी में 2 घटे, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें भी वही मेथड लगाएंगे, क्रॉस वाला। ठीक है, तो लगाएंगे कैसे, अब वो देखिए, अब अपनी भाषा में कैसे बनाना है ये तो आप समझ गए हैं। ठीक है, ये तो हम समझ चुके हैं। अब इसको फिर से बनाते हैं, अगर नहीं समझे हैं तो आप रुक कर फिर से देखिए, एक बार समझ आ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसको हम हटाते हैं, फिर से इसको समझते हैं। ठीक है ना, हम जानबूझ के हटा रहे हैं और इसको अपनी भाषा में फिर समझते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया। अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया है, तो हम लोगों को अब बनाएंगे कैसे। अब स्टूडेंट को क्या डाउट आएगा कि मैम हम समझेंगे कैसे कि रेशियो हमको पास टू फेल का लेना है, कि फेल टू पास का लेना है, कि अपीयर्ड टू पास का लेना है, या फिर अपीयर्ड टू फेल का लेना है, कैसे समझेंगे। तो वो समझेंगे आपसे जो बढ़ रहा है, जो घट रहा है, उसके मुताबिक। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में यहां पे आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि आपको किसका रेशियो शुरुआत का और बाद का लेना है। तो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ये जहां पे होगा अपीयर कितने हुए हैं 5, और कितने कम फेल हुए होते, तो 2 कम फेल हुए होते, तो आपको किसका रेशियो लेना है, तो आपको किसका रेशियो लेना है, तो आपको रेशियो लेना है अपीयर्ड टू फेल का। किसका रेशियो लेना है, अपीयर्ड डिवाइडेड बाय फेल का। आपको किसका रेशियो लेना है, तो आपको रेशियो लेना है अपीयर्ड टू फेल का। एकदम ये आपको क्वेश्चन स्पष्ट तौर पे समझ आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपको पास टू फेल का रेशियो कितना दिया हुआ था, तो 25:4। तो पास टू फेल का रेशियो ध्यान से समझिएगा, पास टू फेल, तो फेल तो 4 है और पास अगर 25 है, तो 25 में 4 जोड़ दीजिएगा तो अपीयर्ड 29 होगा। ठीक है, उसके बाद बताइए, जो शुरू में लिए वही अंतिम में भी लेना है। अंतिम में कितना है, 22, 3 है। अंतिम में कितना है, तो 22 और 3 है। तो बताइए उस 22 और 3 में 3 किए हैं फेल, और 22 में 3 जोड़िएगा तो अपीयर्ड कितने हैं, 25। अपीयर्ड क्यों लिए, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं जो यहाँ पे दिया जाएगा, अगर यहाँ पे 2 लेस पास होता तो उस केस में आपका क्या हो जाता, यहाँ पे हम लोग पास लेते। ठीक है, अपीयर्ड टू पास होता, सॉरी फेल टू पास होता तो फेल पास का रेशियो लेते, जो स्टार्टिंग में वही हम लोग लास्ट में लेंगे। अब समझिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फिर आपसे ये तो काम कर दिए, जैसे वहां इनकम एक्सपेंडिचर वाला डेटा था, ये काम हम लोगों को का हो गया। अब क्या बोला है, इफ 5 मोर अपीयर्ड, तो ध्यान से ये अपीयर्ड का डेटा है तो यहाँ +5 लिख दीजिए। 5 मोर अपीयर्ड एंड 2 लेस फेल, मतलब जितना फेल हो रहा था अब उतना फेल ना होके कितना कम फेल होता, 2 कम होता। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। समझिए क्या करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। जब वो जैसे पिछले क्वेश्चन में, पहला नंबर क्वेश्चन में सेम वैल्यू था दोनों में, जैसे यहाँ पे 4000 यहाँ 1000 था, पॉजिटिव वैल्यू था, तब तो कोई लोड नहीं था। लेकिन एक प्लस एक माइनस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकता है, दोनों प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अगले 1-2 सवाल के बाद ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्या बोल रहा है, 29 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 29×3 = 87। 25 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 चक हो गया 100। डिफरेंस कितने का है, 13 का। डिफरेंस कितने का है, 13 का। अब देखिए 3 को 5 से कीजिए तो +15, और 25 को -2 से करिए तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। एक चीज फिर से ध्यान से, ये नहीं कि आप 4 में से 3 घटा के 1 लिख देंगे। जो क्वेश्चन में बोला है कि 5 और अपीयर हुए होते, 2 कम फेल हुए होते, तो ये वैल्यू ले लिया है। अब देखिए 25 को -2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -50 होगा ना। जैसे यहाँ पे 87 था, 100 था, तो हम बड़े में से छोटे को घटाए हैं, वैसे ही यहाँ पे भी बड़े में से छोटे को घटाना है। अच्छा बताइए +15 और -50 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 15 बड़ा है, क्योंकि ये प्लस वैल्यू है, माइनस वाला वैल्यू कोई भी होगा, कितना भी बड़ा होगा, प्लस वाले वैल्यू से वो छोटा ही होगा। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, तो बताइए +15 और छोटे वाले को घटाइएगा, मतलब -50 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 65। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 5। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन। तो वो कितना है, 29 है। आप 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स आंसर इज 145। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर। अगर ये आपको नहीं समझ में आया है
तो आप पहले इसको रुक कर देख लीजिएगा, तभी फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़िएगा। देखिए, और अगर आपको थोड़ा समझ में आया है तो पूरा समझने के लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन में बोला गया है इन्हें आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस, समझिएगा, इन्हें आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड बोला जा रहा है। जो भी है रेशियो टू सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड आपको दिया हुआ है 6:1। इफ 90 लेस अप्लाइड, आप बोलिएगा किसका रेशियो उठाएं, तो आपको हम क्या बताए थे, इस लाइन को ध्यान में रखना है। 90 लेस अप्लाइड, 90 कम अप्लाई किए होते, एंड 30 लेस सेलेक्टेड मतलब 30 कम, लेस सेलेक्टेड मतलब नॉन सेलेक्टेड नहीं, 30 कम सेलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। पहले जितने हो रहे थे सेलेक्ट, अब उसमें से 30 कम हो जाते हैं। तो किसका रेशियो लेना है, आपको अप्लाइड का लेना है और सेलेक्टेड का लेना है। जबकि आपको यहाँ क्वेश्चन में किसका रेशियो दिया हुआ है, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड का, तो पहले तो आपको किसका रेशियो लेना है, तो क्या बताएं, आपको रेशियो लेना है अप्लाइड का और सेलेक्टेड का। तो बताइए अप्लाइड और सेलेक्टेड अगर हम लोग निकालते हैं, अप्लाइड और सेलेक्टेड, अप्लाइड और सेलेक्टेड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 होगा अप्लाइड, क्योंकि आपका सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड है 6:7, तो दोनों मिला देंगे तो अप्लाइड। 3 चीजें होता है ना कि 7 लोग अप्लाई किए जिसमें से 6 का सिलेक्शन हुआ, 1 का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वही हुआ, अप्लाइड हो गया 7। इसमें सेलेक्ट कितना हुए, तो 6 सेलेक्ट हुए। उसके बाद बोला 90 लेस अप्लाइड एंड 30 लेस सेलेक्टेड। देखिए इसमें दोनों माइनस में ऐसा ना, हम आपको बोले थे ना नीचे कुछ भी आ सकता है, तो ये तो इनिशियल वाला डेटा है। अब जो शुरुआत में लिए वही फाइनल में भी लेना है। आपसे बोल रहा है देन द रेशियो ऑफ, बीच वाला लाइन इसको अभी तक हम स्किप कर दिए हैं। अब बोला है द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 8:1। समझिएगा, तब आपका सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड का रेशियो 8:1 होगा। तो सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड का रेशियो अगर 8:1 होगा, इसका मतलब बाद में जाकर अप्लाइड तो 9 होंगे और उसमें सेलेक्टेड तो 8 होंगे। 1 नहीं लीजिएगा क्योंकि 1 आपका क्या है, तो अनसेलेक्टेड है, ठीक है ना। इतना होगा। ये कब हुआ है ये डेटा, कब, जब 90 लेस सेलेक्टेड है और क्या है, तो आपको बोला गया है 90 लेस अप्लाइड। पहले 7 अप्लाई कर रहे थे, अब 9 अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहां माइनस में दिख रहा है। इसका मतलब ये रेशियो सही तरीके का नहीं दिया गया है, समझ रहा है ना। ये रेशियो पर्टिकुलर जो बोला जा रहा वो नहीं है। तो काम क्या करना है, ये चीज अगर मेथड से बनाना होता तो कुछ ऐसा बनाते हैं, 7x माइनस में 90 डिवाइडेड बाय 6x माइनस में 30 इज इक्वल टू 9/8। देखिए हम लोग को बनाना होता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम लोगों का तो ये तो मेथड है, तो इसमें दिमाग लगाने से अच्छा आप इस पे दिमाग लगाइए, ठीक है ना। तो अप्लाइड टू सेलेक्टेड का रेशियो 7:6 है, बाद में ये रेशियो कितना हो गया, 9:8। 90 लेस अप्लाइड, तो 90 कम अगर अप्लाई किए होते, देखिए यहाँ अप्लाइड लिखा हुआ है, और 30 लेस सेलेक्टेड, तो यहाँ सेलेक्टेड भी आपका लिखा हुआ है। तो अब आगे काम आप करिए। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, 56। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 54। 9 को 30 से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस में 270। 8 को 90 से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस में हो जाएगा 720। ऊपर बड़े में से छोटे को घटा लीजिए, 56 और 54 में 56 बड़ा, 56 में से 54 घटाएंगे तो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 2। उसी तरीके से इसमें से बड़ा छोटा कौन, दोनों माइनस में है, तो जो छोटा वाला वैल्यू होगा वही ना बड़ा होगा। तो छोटा वाला वैल्यू क्या है आपका, -270 बड़ा है। छोटे वाले में से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, तो माइनस में -720। कंफ्यूज मत कीजिएगा कि 720 कैसे छोटा हो गया, दोनों माइनस में है, तो माइनस में जो वैल्यू बड़ा वो आपका छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो बताइए -270 में से माइनस किए -720, तो बताइए कितना आ गया, -270 प्लस में हो जाएगा 720, और इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 450। ये वैल्यू कितना आ गया, 450। और ये जो 450 वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, तो ये 450 जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, तो इसी 2 का वैल्यू कितना है, 450। तो बताइए अगर 2 का वैल्यू 450 है तो 1 का वैल्यू तो 225 ही होगा ना। जब 1 का वैल्यू 225, तो क्वेश्चन में पूछा है
हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड फॉर द प्रोसेस, मतलब ये हुआ अप्लाइड 7 है तो 225 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 सतह होता है 175, कैरी हो गया 1, 7 2 जा 14 और 1 हो जाएगा 15, मतलब ऑप्शन नंबर 4 1575 हो जाएगा आपका आंसर। बस आपको इस पे प्रैक्टिस 1-2 बार कर लीजिएगा तो ये सब एकदम हाई लेवल क्वेश्चन है, आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना, जो एक्स वगैरह मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये भी क्वेश्चन लगेगा उसी तरह का, लेकिन क्वेश्चन आपका डिफरेंट है। बोल रहा है व्हेन ए बस स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉप, जब एक बस स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टॉप पे, द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल पैसेंजर was 3:1. At the first stop 16 passengers got down and 6 more female passenger got in. समझिएगा क्या बोला है, स्टार्टिंग में मेल टू फीमेल का जो रेशियो था वो कितना था, तो वो था आपका 3:1। मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है 3:1। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, पहले स्टॉप पे, जब पहला स्टॉप पे जाया तो जितने भी चढ़े थे कितने लोग उतर गए, तो 16 पैसेंजर जो हैं, 16 पैसेंजर जो हैं वो उतर गए हैं, उतर जाते हैं। और क्या होता है, और ये होता है कि 6 जो है वो मोर फीमेल, 6 फीमेल जो है वो और चढ़ जाती है बस पे। उसके बाद आपका रेशियो जो है वो मेल टू फीमेल का जो है वो कितना हो जाता है, तो मेल टू फीमेल का कितना हो जाता है 2:1। तो यहाँ कहीं कोई लोड नहीं है। अगर हम लोगों को बनाना होता तो देखिए यहाँ पे ये कम मत कीजिएगा, मेल फीमेल दिया हुआ है, जबकि आप बोलिएगा कि 16 पैसेंजर की बात हो रही है, 16 पैसेंजर को उतरने की। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ऐसा होता तो वहां पे हम लोग लगा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि 16 पैसेंजर उतरा। तो एक हमारे मन में ये आता है ना, जैसे आप देखते होंगे, ठीक है ना, पहले आप समझिए इस क्वेश्चन को। बोला है 16 पैसेंजर उतरा, तो इस 16 पैसेंजर अगर उतरा है तो 16 पैसेंजर में भी रेशियो कितना रहा होगा 3:1। 16 पैसेंजर में कितना रहा होगा रेशियो 3:1। आराम से समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को कि स्टार्टिंग में, पहले आप समझिएगा इसको, अगर हम लोग x मान लें तो स्टार्टिंग में मेल कितने थे 3x, फीमेल कितने थे x, ये तो समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में मेल कितने तो 3x, फीमेल कितने तो x। अब बोला है 16 पैसेंजर उतरा, तो 16 पैसेंजर उतरा ना, 16 पैसेंजर में कितने मेल उतरे कितने फीमेल उतरे ये तो हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है ना। 16 पैसेंजर में कितने मेल उतरे कितने फीमेल उतरे ये हम लोगों को पता नहीं है। तो 16 पैसेंजर उतरा, तो हम ये समझे, अभी हम यहाँ पे ये मान लिए कि 16 पैसेंजर में भी वही रेशियो है जो कि 3:1 आपको स्टार्टिंग में दिया गया है, कि जो 16 पैसेंजर उतरा उसमें भी मेल टू फीमेल का रेशियो कितना था, तो 3:1 ही था जो शुरुआत में था, ठीक है ना। तो बताइए 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का वैल्यू 16, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। मतलब जब 16 पैसेंजर उतरा है तो उसमें 12 जो है वो मेल उतरे हैं और फीमेल कितनी उतरी है, तो फीमेल तो 4 उतरी है। फीमेल कितनी उतरी है 4 उतरी है। तो अब यहाँ पे हम ये देखें कि मेल टू फीमेल, पहले मेल 30x थे, अब अगर 12 मेल उतर गए तो 3x 3x, ठीक है, 3x में से 12 घटा दिए तो अब नया मेल की संख्या हुई। लेकिन फीमेल का अगर हमको संख्या निकालना होगा तो x में से कितना घटाएंगे, तो x में से पहले तो 4 को आप निकाल दीजिए, क्योंकि जैसे ही 16 पैसेंजर उतरा तो उसमें मेल कितने उतरे, तो मेल उतरे 12, फीमेल कितनी उतरी, तो फीमेल उतरी 4। तो अब पहले देखिए कि पहले टोटल मेल 3x थे तो 12 उतर गए हैं, फीमेल में x पहले थी तो 4 लोग उतर गए हैं, जबकि आपको यह भी दिया हुआ था 6 मोर फीमेल गॉट इन, 6 फीमेल और आ गई। तो इसमें आप 6 जोड़ दीजिएगा ना, तब जाकर ये मेल है, ये क्या है फीमेल है, तब जाकर ये रेशियो कितना हो गया, तो तब जाकर ये रेशियो हो गया 2/1। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मेल फीमेल दे रहा है इस तरह का क्वेश्चन। अगर पिछले क्वेश्चन में दोनों बनाते आपको कंपेयर की, यहाँ आप टोटल क्यों नहीं लिए, टोटल इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि 16
पैसेंजर उतर गए हैं तो पैसेंजर में तो मेल और फीमेल दोनों आएंगे ना, ठीक है। तो वही चीज है कि यहाँ पे हम लोग को इस तरीके से बनाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे नन ऑफ दीज ना होके अगर यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन होता, मान लीजिए यहाँ पे 74 होता, तब तो इसका आंसर हम लोगों की मजबूरी थी, हमको इतना काम करना होता, ठीक है ना। लेकिन चूंकि यहाँ नन ऑफ दीज है तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, जबकि आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर 64 मिलेगा। कैसे मिलेगा पहले आप ये समझिए। देखिए अब अपने क्रॉस वाले मेथड से जो हम लोग बनाते थे वो काम करते हैं, समझिएगा कि मेल टू फीमेल का रेशियो कितना दिया हुआ था, 3:1। मेल टू फीमेल का रेशियो सब समझाएंगे कि नन ऑफ दीज क्यों होगा, कि मेल टू फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 3:1 और बाद में जाके मेल टू फीमेल का रेशियो 2:1 हो जाता है। कब? जब 6 फीमेल और चढ़ जाती है तो +6 कर दिए। लेकिन मेल की अगर हम बात करें तो मेल की बात कैसे करिएगा, तो बताइए टोटल 16 लोग अगर उतरे हैं, ऐसे सोचेंगे कि अगर टोटल 16 लोग उतरे हैं तो इस 16 पैसेंजर में, क्योंकि ऐसा नहीं दिया हुआ है कि 16 मेल उतरे कि 16 फीमेल उतरे, 16 पैसेंजर उतरे, तो 16 पैसेंजर अगर उतरे हैं तो इसमें मेल कितने उतरे होंगे, तो मेल उतरे होंगे 12, फीमेल कितनी उतरी होगी, तो वो उतरी होगी 4, दोनों उतर रहे हैं। ये हम अपने मन से न मान लिए कि वही रेशियो, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है क्या। ये कब 100% सही होता, जब ये मिश्रण का क्वेश्चन होता कि कोई कंटेनर है उसमें पहले मिल्क टू वाटर का रेशियो 3:1 है। अगर ये मिश्रण का क्वेश्चन होता तब हम लोग क्या बोलते हैं कि मिल्क टू वाटर का रेशियो 3:1 है। आप 12 लीटर, 12 नहीं, आप 16 लीटर मिक्सचर निकाल लेते हैं और आप 6 लीटर वाटर उसमें ऐड कर देते हैं, तब जाकर मिल्क टू वाटर का रेशियो 2:1 हो जाता है। तो यहाँ पे 16% अगर उतरा है तो वही काम किए, ये इसको हम मिश्रण मान के बना लिए क्योंकि हमारे ऑप्शन में 74 था। लेकिन अगर नन ऑफ दीज रहेगा तो उस केस में आपका आंसर नन ऑफ दीज, हालांकि नन ऑफ दीज रहेगा नहीं, यहाँ मिसिंग हो गया है थोड़ा, ठीक है, गलत है ये, नन ऑफ दीज नहीं होगा, 74 है, ठीक है, ध्यान रहे आपको, ठीक है, जो भी रहे, ठीक है ना। 74 अगर आपका है तो उस केस में हम लोग आंसर करेंगे, इसको मिश्रण मान के बना लेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर 3:1 की रेशियो में अगर चढ़े हैं मेल और फीमेल तो उतरे भी इसी रेशियो में। हो सकता है कि 1 मेल उतरे, 2 फीमेल उतरे, 3 मेल उतरे, 4 फीमेल उतरे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि अगर ये क्वेश्चन दे रहा है, अब मान लीजिए नन ऑफ दीज नहीं देकर, ध्यान रखिएगा, नन ऑफ दीज नहीं देकर अगर आपको ये देगा, मान लीजिए 74 रहेगा, अगर नन ऑफ दीज रहेगा तो तब तो नन ऑफ दीज होगा। नन ऑफ दीज कहने का मतलब क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। 16 पैसेंजर अगर उतरेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि 16 पैसेंजर में 3:1 में ही उतर रहे हैं। हाँ, मिश्रण में ऐसा होता है ना कि आप 5 लीटर निकाले हैं तो उस 5 लीटर में, क्योंकि दोनों मिला हुआ है और उसमें दूध और पानी का वही अनुपात होता है जो कि शुरुआती में था, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो वही चीज है, अगर आपका नन ऑफ दीज रहेगा तब तो नन ऑफ दीज पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता तो वही होता हमारा आंसर, क्योंकि उस केस में हम लोग बोलते हैं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि 16 पैसेंजर में हम ये नहीं मालूम कर सकते हैं कि 3:1 में ही मेल फीमेल उतरा है। हाँ, अगर नन ऑफ दीज नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, तब हम लोग ये काम करेंगे कि 16 पैसेंजर अगर उतरा है तो उसमें मेल और फीमेल कितने उतरे हैं, तो मेल फीमेल उसी रेशियो में उतरे हैं जो रेशियो प्रेजेंट था, अपने मन से ले लिए। तो बताइए 3 और 1, 4 का वैल्यू अगर 16 है तो 1 का वैल्यू 4, तो ये 12 है, ये हो गया 4। तो बताइए 12 मेल उतरे और 6 फीमेल तो ऐड हुई, लेकिन 4 उतर भी तो रहे हैं, 4 क्या उतर रही है, 6 ऐड हो रही है। मतलब ओवरऑल हम लोगों का क्वेश्चन ये बना कि शुरुआत में मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है, तो 3:1 है, बाद में मेल टू फीमेल का रेशियो कितना हो गया, तो 2:1। कब, जब 12 मेल उतर गए, क्योंकि 16 में मेल को हम साइड कर लिए, उस 16 में 12 मेल उतर गए और 4 फीमेल उतरी थी, 6 चढ़ गई थी। मतलब ओवरऑल इसको कीजिएगा तो यहाँ पे तो आपका ये तो -12 ही रहेगा और यहाँ पे तो आपका +2 हो जाएगा ना। मतलब नया डेटा हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं कि शुरुआत में रेशियो है 3:1 का, बाद में रेशियो हो गया 2:1 का, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है -12
+2 और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ 3 यहाँ पे 2, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -12 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस में 4। बड़े में से छोटे को घटाना है, तो बड़े में से छोटे को घटाने का मतलब 4 में से अगर आप -12 को घटाते हैं तो +4 -12 मतलब ये तो आपका 16 हो जाएगा ना। और 16 अगर 1 का वैल्यू आ गया है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, तो 1 का वैल्यू अगर 16 आया है तो बताइए, आपसे पूछा है फाइंड व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बस व्हेन इट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉप। तो बताइए कितने थे, 3 और 1 4, 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब 64 आंसर। मतलब इतना जो हम भाषण दिए हैं उसमें एक चीज आपको क्या करना है कि नन ऑफ दीज आपका नहीं रहेगा। अगर यही ऑप्शन रहता है तो उस केस में हम लोग इस क्वेश्चन को क्या मान के बना लेंगे, मिश्रण मान के बना लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कितने मेल उतरे कितने फीमेल उतरे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कितना इजी अब आपका ये क्वेश्चन हो गया। At the start of a seminar, the ratio of number of male participant to the number of female participant was 3:1। समझिएगा, मेल टू फीमेल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1। बोला है ड्यूरिंग द टी ब्रेक 16 मेल पार्टिसिपेंट लेफ्ट। देखिए 16 मेल छोड़ रहे हैं और 6 मोर फीमेल ज्वाइंड, पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि 18 मेल जो है वो क्या कर दिए, लेफ्ट कर दिए, और कितना ज्वाइन कर ली, तो 6 मोर फीमेल जो है वो रजिस्टर्ड बोला गया है। तो क्या यहाँ टोटल निकालने की जरूरत है क्या? टोटल बिल्कुल भी निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेल है, ये फीमेल है। हाँ, मेल और टोटल की फिर बात होती तब यहाँ टोटल निकालते हैं। तो मेल और फीमेल का रेशियो पहले 3:1 था, बाद में 2:1 हो गया। कब? जब 18 मेल निकल जाते हैं और 6 और रजिस्टर्ड हो जाती है। आगे का काम आप जान रहे हैं तो आगे का काम कर दीजिए। क्या करना है, क्रॉस मेथड लगा देना है। यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे क्या करिएगा -18, यहाँ पे आ गया आपका 2, इस जगह पे कितना आ जाएगा +12। तो बताइए यहाँ डिफरेंस है 1 का, और यहाँ बड़े में से छोटे को घटाइए तो यहाँ +12 है -18 है। तो बताइए अगर +12 माइनस में -18 अगर करेंगे तो 18 और 12 कितना हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा। कहीं पे देख लीजिएगा कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा है, 3:1 है। अच्छा देखिए एक जगह मिसिंग हो रहा था, यहाँ 16 दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, देखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे 16 दिया है। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, वहाँ तो 1 है, यहाँ पे आ गया -16 और यहाँ पे आ गया +12। बड़े में से छोटे को घटाना है। तो बताइए +12 में से अगर 16 को घटाइएगा, -16 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, +12 प्लस में 16 मतलब कितना आ गया 28। तो इस 1 का वैल्यू ही कितना है, तो इसी 1 का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 28। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एट द स्टार्ट ऑफ द सेमिनार। तो टोटल पार्टिसिपेंट कितना है, 3 और 1 कितने हैं, 4 हैं, और 4 को 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 28 दूनी होता है आपका 52, 52 को 2 से 56, और 56 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 112 आंसर। समझ रहे हैं ना। तो जहां जरूरत पड़े वहीं पे चेंज करना है, टोटल लाने की जरूरत है। और हम ये पूरा उम्मीद करते हैं कि 1 से लेकर जो 7 तक अभी हम आपको सवाल बताए हैं, ये आपको हर एक सवाल समझ में आ गया होगा। दिक्कत तो हुई होगी क्योंकि कोई भी चीज आप पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देखने में टफ लगता है, लेकिन आप एक बार पेन उठाकर पूरा बना जाइए, तब आप बोलिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। और समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए कि मैम हम समझ रहे हैं, हमको समझ में आ गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द प्रेजेंट एज ऑफ एबीसी। देखिए एबीसी 3 पर्सन है, एबीसी 3 पर्सन है, उनके प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, तो 8:14:22 दिया हुआ है। 8:14:22 दिया हुआ है। जबकि आपसे बोला है कि रेशियो ऑफ BCD जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 21:33:34 दिया हुआ है, सॉरी 44 दिया हुआ है।
अब कुछ लोगों का आंसर इसमें होगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, कुछ लोग इसको बनाने में लग जाएंगे कि अच्छा बगल वाला को भरना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा आर.एस. अग्रवाल में आपको 2-3, अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल की बुक होगी तो 2-3 तरह के इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो उसको जाके बना सकते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है बनाना। आपको क्या बोला है, तो आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, इस पांचों में से कौन सा है ऐसा वैल्यू, कौन सा ऐसा रेशियो का टर्म है जो कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए आप कभी भी बी के जगह 21 और सी के जगह 33 मत रख दीजिएगा, ठीक है ना। आप ऐसे सोचिए, ये तो कटेगा ना आपका 2 से कटेगा तो कितना हो गया 4, यहां हो गया 7 और यहां हो गया 11। अच्छा इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई, देखिए b का वैल्यू यहाँ 7 है, c का वैल्यू यहाँ 11 है और b का वैल्यू यहाँ पे 21 है, c का वैल्यू यहाँ पे 33 है। क्या इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें? जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया हो गया 21, 11 तिया 33, b का वैल्यू यहाँ पे भी 21, c का वैल्यू यहाँ पे भी 33 और अगर इसमें 3 से गुना किए तो इसमें भी ना 3 से गुना करना होगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 7 तिया 21, 11 तिया 33, 44 उधर आप डायरेक्ट उठा सकते हैं क्योंकि बी और सी का दोनों जगह वैल्यू सेम हो चुका है। मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 12, 21, 33, 44, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या बोला जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में, इन ए कॉलेज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, किसी कॉलेज में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है, 31:23। किसी कॉलेज में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो 31:23। बोला है व्हेन 75 मोर गर्ल्स ज्वाइन द क्लास द रेशियो बिकम्स 124:107। हम जानते हैं कि फिर आप वही x मानना शुरू कीजिएगा, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट हैं जो 1 से लेकर 10 दिन हमको झेल चुके हैं, ठीक है ना, वो कभी भी ये मान के बनाएंगे ना, वो पहले ही सोच लेंगे कि अच्छा हमको पता चल रहा है कि यहाँ तो 75 लड़की ज्वाइन की ना, यहाँ 75 कौन ज्वाइन की, लड़की ज्वाइन की, इसका मतलब बॉयज की संख्या पहले जितनी थी अभी भी तो उतनी होनी चाहिए। तो रेशियो से चेक करते हैं क्या ऐसा है क्या नहीं है, तो दोनों को बराबर करिए। तो यहाँ 31 है, यहाँ 124। अच्छा बताइए इसमें 4 से गुना कर दें, दोनों बराबर कर दिए, बॉयज की संख्या को बराबर कर दिए और इसमें 4 से किए तो इसमें भी 4 से गुना करना होगा। मतलब नया डेटा हमारे पास बॉयज टू गर्ल्स का क्या आ गया कि शुरुआती में 21 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 124। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका फाइनल में भी 124 ही थे और 23 चक होता है 92, यहाँ हो गया 107। चलिए इसको हम हटा देते हैं। क्या किए समझ में आया, गर्ल्स 75 बढ़ी है तो बॉयज की संख्या तो शुरुआत में और बाद में तो सेम होना चाहिए ना, तो सेम हम कर दिए, ठीक है ना, तो सेम कर दिए। अब इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्वेश्चन हमारा बस इतना है। अब बताइए गर्ल्स पहले कितनी थी 92, अब कितनी है 107 और बॉयज की संख्या पहले जितनी अभी भी उतनी, तो गर्ल्स पहले 92 अब 107, मतलब कितनी बढ़ी, तो रेशियो से 15 बढ़ी, लेकिन हमको जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से तो 75 ना बढ़ी। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। जब 1 का वैल्यू 5 तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, लड़कों व लड़कियों की संख्या समान करने के लिए कितनी और लड़कियों को कॉलेज में भर्ती होना होगा। समझिएगा ये तो फाइनल में वाला हमारा डेटा है ना कि बॉयज कितने हैं 124, तो 124 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 124 25 हो जाता है 620, ठीक है ना। और उसके बाद अगर गर्ल्स की संख्या पूछेंगे अभी कितनी है तो 107 गुना में 5, यहाँ बाद में क्यों रखे, क्योंकि दोनों की संख्या हमको बराबर करनी है। तो बताइए बोला जा रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या समान करने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती होना होगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 107 है तो यहाँ पे कितना आ गया, बताइए 7 5 35, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। तो बताइए अगर संख्या समान चाहिए तो कितना और ऐड होना होगा, तो यहाँ पे भी ना 620 चाहिए, तो 620 चाहिए तो कितना हो जाएगा आपका बताइए, तो 620 में आप 535 घटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे अगर आप घटाइएगा 11 में से 3 तो कितना हो जाएगा 8, मतलब आपका 85 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर कितना, तो 85। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। लड़कियों की संख्या उसमें आपको समान करना था। देखिए अब ये सब कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10,
द स्टूडेंट इन 3 क्लास आर इन द रेशियो 2:3:5। हिंदी में नहीं दिए हैं हम, ठीक है ना, इंग्लिश में है। क्वेश्चन इजी ही है, आप समझ सकते हैं इसके लैंग्वेज को। किसी क्लास में ABC एक क्लास है जिसमें कि 3 स्टूडेंट का जो रेशियो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो है 3 क्लासेस में 2:3:5 है। जब तीनों में 20-20 लोग बढ़ जाते हैं, जब तीनों में कितने लोग बढ़ जाते हैं, जब तीनों में 20-20 लोग बढ़ जाते हैं तब ये रेशियो कितना हो जाता है, तो 4:5:7 हो जाता है। तो आपको पूछा गया है ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब शुरुआती में स्टार्टिंग में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो बताइए, अगर वैल्यू 2 से 4 हुआ तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 3 से 5 हुआ तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 5 से 7 हुआ तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। और इस 2 का वैल्यू तो 20 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो बताइए शुरुआती में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 5 3 8 और 2 10, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा सवाल कि मैम तो यहाँ पे बहुत चालाकी की हम लोगों के साथ, यहाँ ना सम में 2 आ गया है और अगर सम में अलग अलग वैल्यू आएगा तो क्या करेंगे। तो देख लीजिए करेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाता है। क्या बोला जा रहा है कि शुरुआत में नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रेशियो था 3 क्लास में वो कितना था, तो 2:3:4 था। जब तीनों में 12-12 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, जब तीनों में 12-12 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तब जाकर ये रेशियो कितना हो जाता है, तो 8:11:14 हो जाता है। आपके मन में ये आया होगा। अब 2 में कितना बढ़ाएंगे तो 8 होगा तो 6, 3 में कितना बढ़ाएंगे तो 11 होगा तो 8, 4 में कितना बढ़ाएंगे तो 14 होगा 10। तीनों में तो अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो एक काम करिए, आप किसी 2 को पिक कर लीजिए। हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि पहले रेशियो 2:3 था, अब रेशियो 8:, किसी 2 को साथ कर लीजिए। हो सकता है कि आप इस दोनों को साथ करते हैं, हो सकता है कि आप इस दोनों को साथ करते हैं, जो मन है। तो हम स्टार्टिंग के 2 को ले लिए कि स्टार्टिंग में रेशियो 2:3 है, बाद में रेशियो 8:11 हो गया और दोनों में कितना बढ़ा, तो दोनों में 12 बढ़ा। दोनों में कितना बढ़ा, 12, मतलब 2:3 जो था वो 8:11 हो गया। कब, जब दोनों में 12-12 स्टूडेंट बढ़ गए तब। और ये क्रॉस वाला मेथड लगा दीजिए, 11 दूनी 22, 8 तिया कितना हो गया 24, वैसे ही 12 8 हो गया 96 और 12 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 132। अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का, तो यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो 12 में से अगर आप 6 घटाइएगा तो 6 होगा और यहाँ 12 में से 9 घटाइएगा तो 3 होगा। मतलब इसी 2 का वैल्यू कितना है 36। जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आए तो 2 का वैल्यू अगर 36 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। तो आपसे पूछा है इनिशियली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 4 3 7 और 2 9 और 9 को 18 से गुना कर दीजिएगा तो 162 आपका आंसर मींस ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसको भी साथ कर सकते थे, जैसे आप ले लिए 3:4, यहां पे ले लीजिए 11:14 ले लिए। अब देखिए कब हुआ ऐसा, जब दोनों में 12-12 बढ़े। अब यहाँ पे क्या हो गया, कैलकुलेटिव हो गया थोड़ा, आंसर तो आ ही जाना है। 14 तिया हो गया 42, 11 चक 44, डिफरेंस आ गया यहाँ पे 2। यहाँ पे देख लीजिए 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 132 आ जाएगा और 14 दूनी होता है 28, 14 और 2 हो जाएगा आपका कितना 168। 168 में से 32 को घटाइएगा तो आ गया 36। 2 का वैल्यू कितना आ गया 36, तो 1 का वैल्यू 18। मतलब किसी भी 2 को साथ लेकर आप बना सकते हैं। और क्या करना है ये तो अब आप एकदम इस मामले में तो आप विद्वान बन गए, ठीक है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या बोला जा रहा है। ये भी क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा है देखकर ही सर भारी होगा, लेकिन कितना इजी है अभी आपको ये चीज पता चलेगा। बोला क्या गया है, पहले क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला है ए मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स। आपसे बोला जा रहा है कि एक मैन जो है 2 तरह का सॉक्स हमको दिख रहा है। कौन कौन से कलर का दिख रहा है, ठीक है ना। आपसे दिख रहा है यहाँ पे कलर ब्लैक कलर दिख रहा है और कौन सा कलर, तो ब्राउन कलर दिख रहा है, ठीक है ना। अब बोला है कि ब्लैक पेयर, ब्लैक जो है वो कितना खरीदा, तो वो 4 खरीदा है, 4 पेयर्स खरीदा है, ठीक है ना।
4 पेयर्स खरीदा और ब्राउन कितना खरीदा, तो वो x खरीदा, लेकिन ये तो हमको नहीं पता है, सिंपल सा चीज है, ब्लैक वो 4 खरीदा, ब्राउन वो x खरीदा। और क्या बोल रहा है, while, जबकि बोला जा रहा है द प्राइस ऑफ, देखिए ध्यान से समझिएगा, प्राइस नंबर सब में अंतर होता है, बोला जा रहा है द प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल देन दैट ऑफ ए ब्राउन पेयर सॉक्स। चलिए प्राइस की बात हम इधर करेंगे साइड में, ठीक है। प्राइस की बात आपसे बोला जा रहा है कि प्राइस जो है, प्राइस की बात हो रही है किसका, तो ब्लैक और ब्राउन। देखिए क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स, मतलब जो ब्लैक सॉक्स है इसका प्राइस जो है वो ब्राउन से डबल है। मतलब अगर इसका प्राइस मान लीजिए 1 होगा तो इसका प्राइस 2 होगा। आप ऐसा भी मान सकते थे कि इसका प्राइस x होगा तो इसका आपका 2x होगा, x यहाँ ले चुके हैं तो ऐसे मान सकते थे कि ब्राउन का दाम अगर y होगा, y रुपीज होगा, तो ब्लैक पेयर का दाम हो जाएगा 2y रुपीज। तो वही रेशियो में देखें कि प्राइस जो है वो ब्राउन का अगर 1 रुपया है तो ब्लैक का कितना है, 2 रुपया है। तो बताइए अगर एक ब्लैक पेयर का दाम 2 रुपया है तो 4 ब्लैक पेयर का दाम कितना होगा, कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपको 8 में मिलना चाहिए। रेशियो से देख रहे हैं 8 में मिल जाना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ हम बिल बना रहे हैं, अभी हम आगे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, ध्यान से समझिएगा। ब्लैक पेयर 4 खरीदा गया लेकिन ब्राउन कितना खरीदा गया ये हमको नहीं पता है, जबकि एक ब्लैक पेयर का जो दाम है वो डबल है किससे, तो एक ब्राउन पेयर के शौक से। तो एक ब्लैक का दाम अगर 2 रुपया है तो अगर 4 खरीदे हैं तो 4 का दाम कितना, 8 रुपया का बिल बनेगा। वैसे ही अगर आप एक्स ब्राउन खरीदे हैं, ब्राउन कलर का सॉक्स खरीदे हैं और एक पेयर का दाम अगर 1 रुपया है तो एक्स पेयर का दाम x रुपया होगा, मतलब बिल इतने का बनता। अगर कहीं कुछ क्वेश्चन हम आगे नहीं पढ़ते तब इतने का हम लोगों का बन जाता, ठीक है ना। लेकिन बोला क्या जा रहा है, while preparing the bill, लेकिन जब बिल बना तो क्या हुआ, देखिए क्या बोला जा रहा है, while preparing the bill, जब बिल बना, then clerk interchanged the number of black and brown pair by mistake which increased the bill by 50%। क्वेश्चन में क्या हुआ, लेकिन जब बिल बन रहा था इतना तो होना चाहिए, इतना बिल अभी हम लोगों को मिलता, जब हम लोग लेने जाते तो हम लोगों को इतना रुपया देता कि साहब आप इतना लिए हैं, आप हमको 8 + x रुपया जमा कर दीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्लर्क जो था वो बाय मिस्टेक क्या किया कि जो ये ब्लैक और ब्राउन पेयर जो था, जो नंबर था वो चेंज कर दिया। प्राइस चेंज होना, नंबर चेंज होना, दोनों में फर्क है। वो क्या किया, देखिए क्या किया, ब्लैक और ब्राउन बाय मिस्टेक विच इंक्रीज, यहां से बोला था क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर बाय मिस्टेक, इंटरचेंज कर देता है। मतलब वो इस दाम पे क्या करता है, वो एक्स ब्लैक पेयर आपको दे देता है, ठीक है, और ब्राउन कितना दे देता है, वो आपको 4 दे देता है। तो आपका बिल जो बनेगा वो कितना बनेगा बताइए, तो ये न्यू बिल कितना होगा, ये क्लर्क जो है वो नंबर में ऐसा किया है तो न्यू बिल कितना होगा, वो तो ये समझ रहा है ना कि एक्स आपको वो ब्लैक दिया हुआ, तो एक ब्लैक का दाम अगर 2 है तो एक्स ब्लैक का दाम कितना होगा, तो 2x होगा। वैसे ही एक ब्राउन का दाम अगर 1 है तो 4 ब्राउन का दाम कितना होगा, 4। तो ये हो गया आपका नया वाला बिल, समझ रहे हैं ना। अब बोला है जिसकी वजह से आपका जो विच इंक्रीज्ड द बिल बाय 50%, जिसकी वजह से जो बिल है वो कितना बढ़ गया, 50% से बढ़ गया। किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू पुराना बिल, ठीक है ना। तो बताइए पुराना वाला बिल कितना है, 8 + x, इसको 50% से बढ़ा दीजिए तो 3/2। क्यों लिखे हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी चीज अगर 50% से बढ़ता है मतलब 1/2, बढ़ने का मतलब है 2 में 1 जोड़ दीजिए, मतलब उसका कितना निकाल देना है, 3/2। या फिर इसी को ऐसे लिखते ना आप, 8 + x प्लस में 8 + x का आप लिखते 50%। तो यही सब तो समय खा रहा है, यही सब तो आपको डाइवर्ट कर रहा है कि आपको क्वेश्चन नहीं बनाने दे रहा है, ठीक है, आपको रोक दे रहा है। तो वो रुकना नहीं, आप पढ़े हुए अगर शुरुआत से लेकर वीडियो देखे होंगे तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो 8 + x का गुना में 3। देखिए कुछ लोगों के साथ समस्या ये आती है ना, वो बोलते हैं कि मैम हम लोगों को आप मेरे लायक नहीं बताते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सबकी इफिशियंसी एक जैसी होती है। आप जो बता रहे हैं यहाँ कैसे हुआ, आप फिर से डिटेल्स में समझाइए। अगर ये आपके मन में आ रहा है तो आप गलती कर रहे हैं, आपके लिए जरूरी है कि इसका मतलब आप कहीं ना कहीं वीडियो छोड़े हैं,
ठीक है ना। आप प्रीवियसली जाके 1 से लेकर जितना बताए हैं सबको जाकर देखिए। हम कभी भी वो चीज नहीं बताएंगे जो आज आपको हम बता रहे हैं और इससे पहले हम पहला दिन अगर आप शुरुआत से लेकर कंटिन्यू हैं तो बीच में कोई भी क्वेश्चन ऐसा उठेगा ही नहीं जो पीछे से रिलेटेड ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए शुरुआत से वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो बताइए 8 + x का 3/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8 + x का 3/2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर? तो 2x + 4 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर देना है। जब सॉल्व कीजिएगा 2 उधर जाएगा तो सॉल्व कर देता है, कितना हो जाएगा? 8 तिया हो गया 24 प्लस में 3x इज इक्वल्स टू 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस में 4 दूनी कितना हो गया? 8। बताइए 3x में से 4x जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में x इज इक्वल टू इधर 8 है इधर 24 है तो कितना हो जाएगा? माइनस में 16। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 16। x का वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया। जब x का वैल्यू 16 आ गया तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? शुरुआत में काले और भूरे रंग के जुराबों का अनुपात क्या है आपको बताना है। सॉक्स का रेशियो कितना है? तो ब्लैक तो 4 है। ब्राउन कितना मिला? तो ब्राउन आप लोगों को कितना मिल गया? यहाँ पे x का वैल्यू 16 मिल गया तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4 मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज के क्लास में काफी लेंदी क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। रेशियो आपका 1 दिन और जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और न्यू चैप्टर आपका पार्टनरशिप होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पार्टनरशिप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, हम आपको पार्टनरशिप में भी वो नहीं बताएंगे जो आप जान रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग रहना चाहिए। तो आपको जरूरी है कि आप रेशियो का सारा वीडियो देख लीजिए। और आज के क्लास में अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। और अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो अभी फिर आप कीजिए। अगर मेरी बातों को आप ये सुन पा रहे हैं तब अभी तक आप बने हुए हैं तो आप अभी लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए कि मैम आज का वीडियो बहुत अच्छा था। क्योंकि हम ऐसा एक्सपेक्ट किए हुए हैं कि आज के वीडियो में टाइम टेकिंग है लेकिन आपका सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। जब 1-2 बार आप बनाइएगा तो वो टाइम खुद ही कम हो जाएगा। वैसे प्रैक्टिस सेशन जब हम लोग करेंगे रेशियो पे बेस्ड तो उस केस में तो आपको ये सब क्वेश्चन हम देंगे, टाइम आपका कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। हैव ए नाइस डे टू ऑल।